हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। बच्चों, आज क्लास नंबर हमारी जो है 17 होने वाली है। लास्ट क्लास नंबर हमने 16 की थी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हेडिंग से। बच्चों, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जो पार्थिव के आंतरिक ग्रह होते हैं, देखते हैं बच्चों कौन कौन से होते हैं। इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और पार्थिव ग्रह कहलाते हैं बच्चों ये, क्योंकि ये जो पृथ्वी के सदस्य होते हैं, पृथ्वी के पास होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। इनकी खासियत और है, ये सूर्य और जो जो क्षुद्र ग्रह उनकी पीठ के बच्चे बीच में है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य के बहुत निकट हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। बच्चों, बृहस्पतिवार या ब्रह्म के बारे में जो है जानते हैं, ये जो हमारा ग्रह इसके बारे में जानते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतिवार ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि सूर्य से बहुत दूर ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है बच्चों, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि, इन पांचों ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इनके बगैर किसी दूरबीन या बगैर किसी शीशे, बगैर किसी चश्मे के द्वारा, जिसमें मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र व शनि है। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बच्चों, अगला है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार बच्चों, जो सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा, इस तरीके से। तो बच्चों, पहले बृहस्पति आ जाएगा, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है तथा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पतिवार और सबसे छोटा बुध है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बच्चों, बढ़ते क्रम में, जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पहले शनि है, फिर अरुण है, फिर बृहस्पति है, फिर नेपच्यून है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है तथा सबसे कम घनत्व वाला शनि है। सबसे अधिक घनत्व वाला जो पृथ्वी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। सूर्य से दूर के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है बच्चों, सूर्य से दूर के अनुसार क्रम। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, जिसे यूरेनस कहा जाता है। अब वरुण है, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो बुध है और सबसे दूर जो स्थित है वह ग्रह वरुण है। ठीक है बच्चों, ये कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले बुध वाले को देखते हैं। जो बुध है, अब अपने मेन जो वो हैं ग्रह स्टार्ट हो गए। वैसे बुध ग्रह यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। हम कह सकते हैं जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। बस सिर्फ 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला है, इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है, इसमें सबसे अच्छा गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर पाता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे क्षत्रीय गति वाला ग्रह है। यह दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, यानी कि 66 डिग्री सेल्सियस तक होता है बच्चों। इसका तापमान रात में जो है -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये जो बुध के लिए जानकारी थी। अब अगला ग्रह आने वाला है हमारा शुक्र। यह पृथ्वी का निकट है और सबसे चमकीला ग्रह है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सबसे निकट ग्रह कौन सा, तो शुक्र है। और चमकीला की बात आएगी तब भी शुक्र आएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, वो भी शुक्र है। इसमें सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के परिवर्तित दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार व व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं बृहस्पति। जो बृहस्पति जो है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें अपनी पूरी तरह चक्कर लगाने में 10 घंटे से कम का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में से 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। ठीक है, इसके उपग्रह गैनीमेड है, जिसे पीले रंग का है। यह उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इस रंग का लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसका जो लाल रंग है बच्चों, ऑक्साइड के कारण है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। ठीक है, तथा इसका धरातलीय 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यही पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं कक्ष का जो झुकाव है पृथ्वी के समान है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, यह अपनी ध्रुवी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाकर आता है।
इसके 2 उपग्रह हैं बच्चों। सबसे पहले फोबस है, दूसरा डिमोस है बच्चों। इसके अगली पॉइंट होने वाला सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। किसको लगते हैं बच्चों? मंगल ग्रह जो है इसको पूरी जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। जो थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको पढ़ने से आगे हम जो है वन लाइनर वाली जो बुक लगा रहे हैं अपने वस्तुनिष्ठ की ल्यूसेंट वाली, उसको जो है उसको पढ़ने में फिर हमें आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपिनस मेसी है। अब सूर्यमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निकस ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक व ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। मोटे प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। अगला देखते हैं। इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है बच्चों। शनि का जो एक उपग्रह है जो कि एक टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर होता है और टाइटन की खोज जो है बच्चों 1665 यानी कि 1665 के डायमंड के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा की गई थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का संघन वायुमंडल है। अगला पॉइंट देखते हैं। फोबे नामक मशीन का जो उपग्रह है इसी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वरुण को जानते हैं बच्चों। ठीक है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 125 - 115 डिग्री सेल्सियस है। जो अगला देखते हैं। इसकी खोज जो है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। किसकी? वरुण की। इसके चारों ओर 9 वलयों में से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा व इप्सिलॉन है। इसके अंदर अगला पॉइंट देखते हैं। यह अपने कक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसमें वामाव कहते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर है, यह सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यह अपनी पूरी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वरुण। इसकी खोज जो बच्चों लगभग 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जॉन गाले ने की थी। अगला है बच्चों। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके ग्रहों की टाइटन प्रमुख है। बच्चों पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी जो सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, जो कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले 4 और हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष धरातल से बने 123 डिग्री सही बटे 2 यानी कि 23.30 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तला से लगभग 66 सही बटे 2 यानी कि 66.30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह जिसे कहा जाता है बच्चों चंद्रमा। इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,713.6 किलोमीटर है। जो दोनों व्यासों का अंतर लगभग 43 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। पृथ्वी का औसत व्यास जो 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरिस्टोनोलॉजी ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्वी यानी कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं पृथ्वी जो अपना पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग उसे पूरे समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जो पृथ्वी जब इस गति से घूमती है उसको घूर्णन गति कहा जाता है या दैनिक गति कहा जाता है। इस गति से ही दिन रात होते हैं, इस गति के कारण ही दिन रात होते हैं बच्चों। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड लगते हैं। ठीक है, यह समय लगता है। इसी समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग
लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सूर्य के चतुर्थी पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं बच्चों? 100 वर्ष लग जाते हैं। प्रत्येक 100 वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर संयोजन हो जाता है। लीप वर्ष 666 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 से 29 दिनों की हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट होने वाला पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं जो आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। अगला देखते हैं जल की उत्पत्ति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला देखते हैं सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है प्रोक्सिमा नेस्री है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, साइरस व डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य से 2 गुना व्यायाम वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। बच्चों चंद्रमा के बारे में जानते हैं कुछ खास बात। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहा जाता है। जो बच्चों चंद्रमा का अध्ययन करता है तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान और शांति सागर है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है हमेशा। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लोबनिट्स पर्वत है, जो कि 35,000 फीट ऊंचा है और 10,668 फीट है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत जो है, चंद्रमा को जीवाश्म भी ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास जो 3,480 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 181वां है। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा जो है 29.93 दिन यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इसी समय में चंद्रमास और साइनेडियस मास कहते हैं। अगला दिन नक्षत्र के समय दृष्टिकोण से लगा समय 27 सही 1/2 यानी कि दिन में उसी स्थिति में 27 सही 1/2 यानी कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 111.6 सेकंड होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में, बोने ग्रह के बारे में। ठीक है बच्चों, यम यानी कि बोने ग्रह, इसका नाम जो है 1,34,340 रखा है। क्लाइड टाइमो के द्वारा यह नाम रखा गया था। सन 1930 में इसकी खोज की गई थी। अगला देखते हैं बच्चों, अगस्त 2006 में IAU प्रयाग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर रखे खरे नहीं उतरे। इस कारण यह यम ग्रह की श्रेणी से अलग कर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अगला पॉइंट देखते हैं जो यम को ग्रह की श्रेणी में निकालने जाने का कारण जो है भैया आकार के चंद्रमा से छोटा होना। अगला बच्चों इसी कक्षा का वृत्ताकार ना होना और वरुण की कक्षा में ना घटना। सीरीज देखते हैं बच्चों, उसकी खोज जो इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। देखते हैं बच्चों अगला क्या होने वाला। अगला होने वाला बच्चों लघु सौर मंडलीय पिंड, जिसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं बच्चों। मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है, जो लोनार झील महाराष्ट्र में बनता है। ठीक है, जो बना हुआ है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसमें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जानते हैं बच्चों धूमकेतु क्या होता है। सौरमंडल के छोर पर बहुत सी छोटे छोटे अरब पिंड विद्यमान हैं, मतलब कि रखे हुए हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं।
यह गैस धूल का संग्रहालय है जो कि आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसी गैस को चमकीला बना देती हैं और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों। हेलोन नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो बच्चों 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है, मतलब कि दिखाई नहीं देते हैं पर इनके लौटने का समय जो है निश्चित है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो कि आकाश के क्षण भर के लिए दमती हैं और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र जो है ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। बच्चों अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी और उसका सौर संबंधित। ठीक है। प्रकाश चक्र जो बच्चों वैसी काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी के प्रकाश और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी की गतियाँ 2 तरीके से गतियाँ होती है, घूर्णन एक दैनिक। देखते हैं बच्चों, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी कारण दिन व रात होते हैं। इसी गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, जो आगे देखते हैं पॉइंट। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उपसौर के बारे में। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार अक्ष में करती है। इसके कारण फोकस पर सूर्य होता है। यही पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो बच्चों 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर के बारे में जानते हैं बच्चों। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा उपसौरिक व अपसैरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए।